सुबह सादिक से दमकता घर का आंगन देखना, याद आँखों को एक परछाई सी लहराती है दिल के आसपास, एक परछाई सी लहराती है दिल के आसपास, एक खुशबू जिसका पैराहन न दामन देखना, याद आँखों को। ये फायदे का सौदा है। तो क्या मैं तुम्हें नुकसान के सौदे बताती हूँ? जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती, मैं जा रही हूँ यहाँ से। आप तो साहिबे जायदाद हैं, अपनी 250 रुपए की नौकरी में आपका क्या बनेगा? भाई देखिए, ये हमारी समझ में नहीं आया। हफीजुद्दीन साहब, आप ये सवाल मुझसे क्यों कह रहे हैं? तुम चुप रहो मियाँ। तुम तो अभी बीवी की कलमरों में भी दाखिल नहीं हुए हो, ठीक है? तुम तो अभी बीवी की कलमरों में भी दाखिल नहीं हुए हो, ठीक है? Moniz, I am simply fascinated. Please help me out. ओके, अगले महीने आपका कश्मीर जाने का प्रोग्राम तो बन ही चुका है। वहाँ कोकरनाग या पहलगांव में आपका दिल बहल जाएगा। देखो, बख्शी से बोलना कि हमारा मुख्तसर सा काफिला जल्द से जल्द श्रीनगर पहुंच रहा है। पहलगाम या किसी और जगह का प्रोग्राम हम वहीं आकर तय करेंगे। फिलहाल टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर पर जाकर 10-12 कमरे बुक कर लिए जाएं। किरमानी साहब को वहीं शामिल कर दो। पर जनाब, चंद रोज में किरमानी साहब तो अपने घर देवा जाने वाले हैं। क्या देहात में? इतने बड़े शायर होकर देहात में क्या करते हैं? तालीम कहाँ तक है? अंग्रेजी में एमए किया है। ये जमालियात का तसव्वुर आपने अंग्रेजी अदब में हासिल किया होगा। जी हाँ, वैसे भी एस्थेटिक्स पे अरस्तू से इलियट तक बेशतर नकादीन ने बराह रास्त या बिला वास्ता कुछ न कुछ लिखा है, लेकिन मेरे हुदूद मुताला में सिर्फ मिल्टन मूरे ही उस मखसूस मौजू पर लिखी गई किताब रही है। बहुत खूब, बहुत खूब। इन्हें हमारे डिपार्टमेंट के लिए हिरासत में ले लो। जी। आहा, जय नसीब। आदाब, आदाब, आदाब। आदाब। आइए आइए, तशरीफ रखिए। आप भी तशरीफ रखिए। साजिदा, हम तुम्हारे साहब को जल्द से जल्द अमेरिका के लिए रवाना कर रहे हैं। कैसर साहब, आप सुबह जल्द से जल्द वारिस साहब के लिए तकरीर का 1 महीने का आर्डर निकलवाइए। अब्बास साहब के यहाँ पॉलिटेक्निक में जगह खाली है, कार्रवाई बाद में होती रहेगी। नज्म कैसी लगी? ये नज्म मैं लखनऊ के कौमी आवाज अखबार में पहले भी पढ़ चुकी हूँ, और वैसे भी जरार साहब के घर इनकी जुबानी भी सुन चुकी हूँ। नहीं जनाब, जब मैं पंजाब में था तो आप ही की तरह फर्राटेदार उर्दू बोलता था, लेकिन अब संभल कर ही सही खालिस उर्दू बोलने की कोशिश करता हूँ। माफ कीजिएगा, मैं आपका मतलब नहीं समझा। जनाब, मेरा मतलब ये है कि आप जिस तरह से उर्दू बोल रहे हैं उसमें अंग्रेजियत गालिब है। मेरे कहने का मतलब ये है कि न जाने कितने लफ्ज अंग्रेजी के उसमें शामिल हैं। जी हाँ, और मेरी मुराद उन लफ्ज़ों से नहीं है जो उर्दू ज़बान में हज़्म हो गए हैं, जैसे
मान लीजिए कि डॉक्टर, पोस्ट कार्ड वगैरह वगैरह। जी। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि इन लफ्ज़ों के लिए वारिस मियाँ, आजकल आप क्या कर रहे हैं? अब बड़ा लाइट मार रहे हो। और देवा शरीफ के क्या हाल है? प्लीज़ प्लीज़ डोंट आस्क मी अबाउट देवा शरीफ। आई एम ऑन द फैकल्टी ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। वारिस मियाँ, आप अपनी ये बात मादरी ज़बान में भी कह सकते थे कि बराए करम आप मुझसे देवा शरीफ के बारे में मत पूछिए। मैं अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उस्ताद हो गया हूँ। इतनी अंग्रेजी क्यों बोल रहे हो भाई? हैं? हाँ वारिस मियाँ, आप तो इंटर भी पास नहीं है, हाँ, फिर ये अलीगढ़ में लेक्चररी का रोग क्यों काट रहे हैं आप? नहीं ममन मियाँ, मैं सच कह रहा हूँ। मैं तकरीबन 2 साल से अलीगढ़ में पढ़ा रहा हूँ। अच्छा। मेरा दिस इज माई आई कार्ड। चलो माना कि तुम लेक्चरर हो गए हो, लेकिन अंग्रेजी का है हमसे बोल रहे हो? भूल गए बेटा वो दिन जब नुमाइश में घुस के आतशबाजी देखित रहे थे, और भीड़ में घुसक पैतरा हम ही बतावा रहे तुमका है। अब हमारे सामने बगुला भगत बन रहे हो बेटा तुम हैं? बाबू केडी सिंह, यार तुम्हारा लौंडापन अभी तक नहीं गया। लंदन हो आए हो, एलिजाबेथ से मिलाए हैं, मगर कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी ही रह गई। अरे यार माना कि तुम लेक्चरर हो गए, लेकिन अब चाय वाय से काम ना चली। अब मिठाई खिलाओ तब, नहीं जितनी टाई वाई पहन रखे हो ना। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। ठीक है भाई, ठीक है, चलो मिठाई खिलाता हूँ। चलो 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 चलो। बाकर मियाँ, ये तो वही बात हुई, एक दो जख्म नहीं जिस्म है सारा छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कहाँ से उठे। बाकर भाई, गर्मा गर्म चाय लीजिए। शुक्रिया आपा। शब्बू, कोई ताज़ा तकलीफ हो जाए? अभी भी इनके चर्चे हैं मुनाजात के, क्यों मियाँ? हाँ भाई, चर्चे तो हैं। बहरहाल आप लोगों का हुक्म सर आँखों पर। अर्ज है इरशाद। लेकिन ऐ फरमा रहे अबरूबाद, लेकिन ऐ फरमा रहे अबरूबाद, तेरी दुनिया में है कुछ आली निजाद। ऐसे दौलतमंद महजू भी हैं, ऐसे दौलतमंद महजू भी हैं, जो हैं कुछ मूसा कुछ कारू भी हैं। वो बकौले खुद जो हैं दानाए राज, वो बकौले खुद जो हैं दानाए राज, साहिबान खुद फरेज खुद नवाज, साहिबान खुद फरेब खुद नवाज। ये महाल अंदेश, ये महाल अंदेश, ये अहले खिरद, इल्म फन की आबरू से नाबलद। ये सुखन नासंज, ये शायर शनास, ये सुखन नासंज, ये शायर शनास, खून इल्म फन जिन्हें आया है रास। अरे वाह, क्या मुनाजात है। अब तो तुम मुकम्मल शायर हो गए हो। जी हाँ, ये ज़रा अलग किस्म के शायर है। इस मुनाजात को मैंने अपनी रीडरशिप के इंटरव्यू के बाद आलम बेखुदी में लिखा था। अच्छा, तुम्हारा रीडरशिप का इंटरव्यू कैसा हुआ? इसकी रुदात तुमने मुझे नहीं सुनाई। ये तो बहुत उम्दा था, वाह। जब मैं अंदर गया तो अंग्रेजी के यू लफ्ज़ की तरह मेज़ें पड़ी हुई थी। जब मैं इंटरव्यू के लिए अंदर दाखिल हुआ तो इस यू के बीच में एक कुर्सी बेयारो मददगार नज़र आई और मुझे उस पर बैठने का इशारा किया गया। अब क्या हुआ? अब मुश्किल ये बनी कि सामने दाहिने और बाएं मैं घेरे में था,
और जो राह फरार था वो पुश्त की तरफ था। इन्हें हमेशा फरार होने की फिक्र रहती है। हाँ तो जनाब किरमानी साहब, भाई हमारी एक ख्वाहिश है, इंटरव्यू शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप एक अच्छा सा शेर सुना दें ताकि गर्मी महफिल पर शबाब आ जाए। क्यों जनाब? बजा फरमाया आपने। हाँ तो शेर है, इरशाद। अर्ज किया है कि दौलते लब से तेरे, दौलते लब से तेरे खुशरो शीरी दहना, दौलते लब से तेरे खुशरो शीरी दहना, कोई वादा कोई इकरार मसीहाई का। भाई वाह, इनके अच्छा शायर होने में मुझे कोई शक नहीं। डॉक्टर साहब, दरअसल ये शेर मेरा नहीं, उर्दू के मशहूर मारूफ शायर फैज़ अहमद फैज़ का है। ठीक, आपका ना सही, फैज़ बिलग्रामी का सही, मगर आप शायर मुस्तनद हैं। लिसानुल गैब हजरत हाफिज शिराजी अपने फ़लसफ़े से हमें क्या तालीम देते हैं? शराबे लाला कशो रुए माँ जबीना भी। दरअसल शराब लाल को उन्होंने शराब मार्फत, रूह मज़बिनान को मुर्शिदान बासफ़ा की जगह ताबीर किया है। जी वो। हाँ तो मुग़ल दौर की शायरी में तर्ज मैं की मिसाल पे कोई शेर पेश कीजिए। हाँ, लेकिन शेर मामला बंदी नाजुक ख्याली का हो मियाँ। जी हाँ, एक बात का और ध्यान रखिएगा भाई, शेरी मिसाल देते वक्त इसके मिजाजी में जो आप लोग कसाफत का इस्तेमाल बहुत करते हैं ना, भाई उससे परहेज कीजिएगा। जी हाँ ज़रूर। हाँ, अगर शेर में तसव्वुफ की हल्की चाशनी हो तो हाँ, चाशनी हो तो बेहतर होगा। बेशक बेशक। हाँ तो जनाब किरमानी साहब, भाई माशाअल्लाह आपने हमारे सभी साहिबान के सवालों के जवाबात तो नहायत तशफ़ी बख्श दे दिए। अब एक आखिरी सवाल, आप ये बताइए कि अहद बलबन के गुमशुदा शायर खफाई बल्खी के वाहिद और करम खुर्दा कलमी दीवान पर मेरा एक मजमून 25 साल पहले छपा था, जिसमें दीवान मज़कूर के दाखिली शवाहिद से मैंने उस शायर साहब की महबूबा की तारीख़ बलोगत को मुतय्यन किया था। फिर मेरे मजमून की अहमियत, इफादियत और दूररस नताइज पर एक साहब ने एक मजमून और लिखा था जो बाद में छपा भी, और वो साहब थे वसीमुद्दीन साहब, जो उस वक्त मेरे साथ आर्जी लेक्चरर की हैसियत से काम कर रहे थे। अब आप ये बताइए कि इन दोनों मज़ामीन ने आगे चलकर तहकीकी और तनकीदी अदब को कहाँ तक मुतासिर किया? शब्बू मियाँ, तुम तो बुरे फंस गए थे, लेकिन डिस्गस्टिंग है। अरे आपा, एक साहब ने तो ये भी पूछ लिया कि ताजमहल कहाँ है। अगर मैं ये कह देता कि ताजमहल आगरे में है, क्या तुम मुझे नौकरी दे देते? फिर उन साहब ने उन्हें बहुत डांटा। कल ही दिल्ली जाना एक सेमिनार के लिए, सुना है वहाँ पे गोपी चंद नारंग आ रहे हैं, उनसे मिलने का मुझे बहुत शौक है। कोई खास बात है? गालिब शनासी के हवाले से उनसे बातें करनी है। मुझे लगता है कि हम दोनों के नज़रियात गालिब पर तकरीबन एक जैसे हैं। वो अच्छा वारिस भाई, मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज। बाकर भाई जल्दी आना, गायब मत हो जाना। और हाँ बाकर मियाँ, कल शाम की चाय पक्की है। भाई आजकल के शागिर्दों का क्या कहना, जरा से भी अक्ल इस्तेमाल नहीं करते और सारी तोहमत हम उस्तादों पे लगा देते हैं। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए तशरीफ ले आइए। डॉक्टर साहब, मैं वो क्लास ले रहा था, ये एक शेर का मतलब मुझे समझ में नहीं आया। लड़के सब बैठे हैं, उन्हें छोड़ के आपके पास आना पड़ा। लीजिए आप ही समझाइए। बेवक्त मदाखलत के लिए मुआफ़ी चाहूँगा, बराहे करम मेरी मुश्किल का हल निकालिए।
ज़रूर ज़रूर। आपका शेर बहुत पेचीदा है, आप अच्छी तरह तैयारी कर कर क्लास में जाया कीजिए। ये लीजिए, बता दीजिएगा क्लास। किरमानी साहब बहुत अच्छे उस्तादों में हैं, लेकिन फारसी के बाद अशार कमबख्त तिलिस्म होशरुबा से कम नहीं होते। नए उस्तादों की समझ में अक्सर औकात नहीं आते, इसमें इनकी ज़रा सी खता नहीं। अब क्या किया जाए? जी बहुत बहुत शुक्रिया। अब इजाज़त चाहूँगा, मुझे क्लास जाना है। ज़रूर। हाँ हाँ जाइए। आप तशरीफ़ ले जाइए। जी आदाब। गालिब को समझने के लिए उनकी उर्दू शायरी से ज़्यादा उनकी फ़ारसी शायरी का मुताला करना अहम हो जाता है। एक तकिया देने की ज़हमत करेंगी? जी। और हमारे यहाँ ऐसे नक्काद बहुत कम हैं। लेकिन सर मुझे लगता है कि गालिब को समझने के लिए कुशादा ज़हन और गहरा मुताला भी बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। गोपीचंद नारंग की सलाहियत और जुबान से किसको इनकार हो सकता है? उनकी सलाहियतों को तो दुनिया तस्लीम करती है। आपके बैरूनी मुल्क के सफ़र की कोई दिलचस्प बात? भाई वैसे तो कई वाकयात हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको रूस के तजुर्बे की बात बताऊंगा, जो कई मामलात से अहम है। हाउ आर यू ग्रेजीना? फाइन। क्या बात है, ये नताशा कहीं नजर नहीं आ रही। आ जाए नहीं क्या? अरे उसका शिफ्ट खत्म हो गया तो मैं भी कल आएगी। अच्छा ग्रेजीना एक बात बताओ, नताशा की उम्र क्या होगी? नो आइडिया। वो मुझसे बहुत कुछ छिपाती है। मेरे ख्याल से उसकी उम्र 30-32 साल से ज्यादा नहीं होगी। आप ज्यादा समझ सकते हैं, यू नो बेटर। वैसे वो आपसे क्या छुपाना चाहती है? वो रूसी है? नो। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि वो किर्गिज मुसलमान है। आपको इतना सब कुछ कैसा पता है? क्योंकि उसका चेहरा मंगोल जैसा है और नाम भी मुसलमानों जैसा। लेकिन पता नहीं क्यों उसने मुझसे मुसलमान होने से इनकार किया था। वैसे ग्रेजीना आप क्रिश्चियन हो? यस, 100%। रशियन हो? नो नो, मैं ब्रिटिश हूँ। तो फिर यहाँ के लोग प्रेयर क्यों नहीं करते? क्योंकि लेनिन ने ऐसा नहीं लिखा है। ग्रेजीना क्या बात है, कुछ परेशान सी दिखाई दे रही हो। व्हाट इज योर प्रॉब्लम? वो मेरे बेटे का मोहल्ले में किसी से लड़ाई हो गया है। तो अरे भाई, इसमें इतना परेशान होने की क्या जरूरत? बच्चे तो अक्सर लड़ते रहते हैं। अरे भाई आप समझ नहीं रहे हैं। उन लोग बदमाशों ने ना मुझको धमकी दिया है कि मैं तुम्हारा पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दूंगा कि तुम अपना बेटा को चर्च भेजती हो। इस बात से मेरा नखुड़ ही जा सकता है। रकीबों ने रपट लिखाई है जा जा के थाने में कि अकबर नाम लेता है खुदा है इस ज़माने में। जब आपको मेरा परेशानी से कोई मतलब नहीं था तो आपने ये बात मुझसे पूछी क्यों मिस्टर वारिस? अगर वो लोग मुझे नौकरी से निकाल देंगे तो मुझे अनएम्प्लॉयमेंट फंड पर सर्वाइव करना पड़ेगा, which is not possible। नहीं ग्रेजीना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे 100% तुम्हारी परेशानी की फिक्र है। तुमको जो भी मदद चाहिए मुझसे बताओ, मैं देने को तैयार हूँ।
अभी तो आप मेरा इतना हेल्प कीजिए कि मैं को थोड़ी देर के लिए यहाँ से जाने का परमिशन दीजिए, ताकि मैं उनसे जाकर रिक्वेस्ट कर सकूं। अरे भाई बिल्कुल, आप आज़ाद हैं, आप जा सकती हैं। अगर कोई मुझसे पूछेगा तो मैं बता दूंगा कि मैंने अपने काम से भेजा हुआ है। थैंक यू सो मच सर। लेकिन आप अपना ख्याल रखना, अंग्रेज़ी दवा को अवॉइड करना और ये तिब्बी सफ़ूफ को यूज़ करना। नमाज के बाद ज़्यादा देर तक बैठना, मेडिटेशन करना, आपका तबीयत एकदम ठीक हो जाएगा। ओके, आई विल कम वेरी सून। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। गुड बाय गजीना। बाय बाय। भाई अजीब बात है, आम रूसी लोग तो ऐसे नहीं हैं जैसी ग्रेजीना है। वो तो हर वक्त साइंस का वजीफ़ा करते रहते हैं। वो तातारी भी अजीब था, अपनी बेटी के साथ जो आकर मेरी मेज़ पर बैठ गया था। वो तो बार बार अपने मुसलमान होने का सबूत पेश कर रहा था, और कहीं का मुसलमान तो हर वक्त खुद को मुसलमान साबित करने की कोशिश नहीं करता है। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत से लोगों से मुतासिर हुआ हूँ, लेकिन इसका सिलसिला सिर्फ अपने ही मुल्क हिंदुस्तान तक ही नहीं फैला है, बल्कि इसका सिलसिला रूस, अमेरिका, तजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान तक फैला हुआ है। अमेरिका का तजुर्बा आपने अभी तक नहीं सुनाया। अमेरिका में कई बार सेमिनार में हिस्सा लेने के मकसद से गया था। ये तजुर्बा भी अपने आप में एक मिसाल है। तो सुनिए, सेमिनार के सेक्रेटरी की सलाहियत और वहाँ की कहानी। जी जनाब, आदाब। आइए आइए किरमानी साहब, आदाब। प्लीज सिट डाउन। जी बहुत बहुत शुक्रिया। कहिए, कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। तो कहिए जनाब, कैसे बुलाया मुझे आपने? मैंने आपको इसलिए यहाँ बुलाया है कि मैं आपको बता सकूं कि हमारे यहाँ कोई भी मकाला बिना हवाले के नहीं पढ़ा जा सकता। कोई बात नहीं, तो आपने मेरा मकाला देखा? मैं उर्दू पढ़ाता हूँ। मैंने आपका मकाला देखा है, फारसी शायरी के मुताल्लिक है, और फारसी शायरी में मैं बहुत कम वाकफियत रखता हूँ। देखिए जनाब, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो मकाला है ये गालिब की फारसी और उर्दू की शायरी नहीं, जैसा कि आपको उन्वान से ही पता चल गया होगा, ट्रेडिशन एंड रैशनलिज्म इन गालिब, इस मौजू पर इजहार ख्याल और एक नुमाया या आम फहम शक्ल अता करने के लिए फ़ारसी और उर्दू ज़बान दोनों में जो अशार मुआविन हुए उसे मैंने बतौर शहादत पेश किया। बस इसीलिए तो फ़ारसी ज़बान में मुकम्मल वाक़फ़ियत न होने के बावजूद भी आप मेरे इस मुकाले को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और हाँ, सबसे ज़्यादा अहम बात यह है कि चूँकि ये मकाला अंग्रेज़ी ज़बान में है, इसलिए मैंने फ़ारसी और उर्दू सभी शेरों का तर्जुमा अंग्रेज़ी में ये नीचे लिखा हुआ। इसके बावजूद भी आपको क्या कबाहत हो सकती है? सॉरी डियर, इस मामले में मैं खुद कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो जनाब ऐसा कीजिए कि आप ही कुछ मशवरा दीजिए कि मैं कैसे अपनी तहरीर की खूबी और खामियों को बयान करूं। जी, इसके लिए मुझे सोचना पड़ेगा। हाँ, आप ऐसा कीजिए, चंद सवालात आप मुझे लिखवा दीजिए ताकि मकाला सुनने के बाद जल्द से मैं आपसे पूछ लूंगा। कैसा रहेगा? जी बेहतर है। ठीक है, लिखवाइए।
क्या आप बहुत मुद्दत से अमेरिका में ही रहते हैं? अभी 2 साल पहले यहाँ आया हूँ। तो क्या आप किसी और मुल्क से मुलाजमत करते हुए यहाँ पहुँचे हैं? नहीं जनाब, मैं पंजाब अपने वतन से सीधा यहीं आया हूँ। तो जनाब आप ये उर्दू इस तरह से क्यों बोल रहे हैं? क्या पंजाब में उर्दू इसी तरह से बोलते हैं? याद आँखों को याद आँखों को रोज़े रोशन देखना, सुबह सादिक से दमकता घर का आंगन देखना, याद आँखों को एक परछाई सी लहराती है दिल के आसपास, एक परछाई सी लहराती है दिल के आसपास, एक खुशबू जिसका पैराहन न दामन देखना, याद आँखों को। मधु डागर जो कि एक एंटरप्रेन्योर है, एक सोशल एक्टिविस्ट है, एक एनवायरनमेंट एंथुसियास्ट एक्टिविस्ट है। 12 से 15 साल पुराने लोग जब हमने कंपनी की शुरुआत करी थी वो आज भी कंपनी के साथ हैं। सो रिटेंशन पे मेन फोकस में